कुछ देर बाद मैंने शर्त के साथ हाँ कह दिया कि आप यह बात अपने तक ही सीमित रखना। इसके लिए वो भी तैयार हो गया था। उस दिन शाम 4 बजे तक हम दोनों की बातें होती रही। इसके बाद मेरी मम्मी लोग मार्केट से वापस आ गई थी तो मैंने चैटिंग बंद कर दी। मैं बस यही सोच रही थी कि ये सब फ़ोन तक ही सीमित रहने वाला है। यहाँ शादी में ऐसा कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसा मौका ही नहीं मिलने वाला है कि हम दोनों के बीच कुछ हो। और शादी होने के बाद मैं अपने घर चली जाऊंगी और विनोद जी वापस अपने शहर चले जाएंगे। इसलिए 4 दिन तक बस ऐसे ही टाइम पास चलेगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि विनोद जी ने मुझसे भी आगे की सोच रखी थी। आगे जो मेरे साथ हुआ उसकी तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि इतने भीड़ भाड़ में हम दोनों का मिलना नामुमकिन था। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। हुआ यूँ था, उसी रात हम सब खाना पीना खाने के बाद अपने अपने कमरे में चले गए। वैसे तो रोज़ मैं अपनी मम्मी के साथ सोती थी, लेकिन उस रात मेरी मम्मी मौसी के साथ सोने चली गई और मैं उस रात कमरे में अकेली हो गई। मैं कमरे में आई तो रात के 10 बज चुके थे। मैंने अपने कपड़े बदले और नाइटी गाउन पहनकर टीवी देखने लगी। कुछ ही देर में विनोद जी ने मैसेज किया और एक बार फिर से हम दोनों के बीच चैटिंग शुरू हो गई। थोड़ी देर तक मोबाइल में चैटिंग होती रही। उसके बाद मैंने कॉल पर बात करनी शुरू कर दी। बात करते करते रात के 12:30 बज गए थे। अब तक तो हम दोनों के बीच नॉर्मल बातें हो रही थी, पर धीरे धीरे माहौल गर्म हो रहा था। विनोद मुझसे मेरे पति और शादी से पहले मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लगे और ऐसे ही धीरे धीरे विनोद जी ने बातों को सेक्स की तरफ मोड़ दिया। अब हम दोनों उसी पर बातें करने लगे। धीरे धीरे माहौल गर्म होने लगा। रात के 2 बज गए थे। बात इतनी बढ़ गई थी कि विनोद जी मेरे शरीर के बारे में सब कुछ जान चुके थे कि मुझे किस प्रकार के मर्द पसंद है। कुछ इसी तरह की बातें हम दोनों के बीच चल रही थी। इतनी देर से रोमांटिक बातें करके हम दोनों गर्म हो चुके थे। इतने में विनोद ने मुझसे कहा, क्या मैं तुम्हें चूम सकता हूँ? मैंने कहा, इसके लिए तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, फ़ोन में तो मुमकिन नहीं है। मेरी ऐसी बात सुनकर जैसे विनोद को मौका मिल गया था। उन्होंने कहा, क्यों नहीं, अभी मिल लेते हैं। मैंने कहा, इतनी रात को अगर किसी ने हमको देख लिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। विनोद ने कहा, इतनी रात को कौन जाग रहा होगा? ठीक है, मैं पहले चेक कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। फिर विनोद ने फ़ोन काट दिया और कुछ देर बाद फ़ोन करके कहा, बाहर कोई नहीं है, अगर तुम तैयार हो तो हम मिल सकते हैं। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन केवल 2 मिनट के लिए मिलूँगी और किससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। उन्होंने कहा, ठीक है। मैं अपने कमरे से बाहर निकली और कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और उनके कमरे की तरफ चल पड़ी। होटल के सारे कमरे बंद थे और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। मैं तेज कदमों के साथ आगे बढ़ रही थी और जल्द ही उनके कमरे तक पहुंच गई। मैंने जल्दी से दरवाज़ा को खोला और अंदर चली गई। विनोद ने तुरंत उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया। वो मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराए और मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। फिर वो मुझे बिस्तर की तरफ ले जाने लगे, लेकिन मैंने कहा, मुझे जल्दी वापस जाना है। आपने जिस काम के लिए मुझे बुलाया है वो यहीं कर लीजिए। उसके बाद विनोद ने वहीं खड़े खड़े किस किया और मुझे उस हाल में कर दिया जो कोई भी औरत मर्द के पास से वापस नहीं जाना चाहेगी। तभी विनोद ने मुझे। दोस्तों, इसके आगे की स्टोरी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।